जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर की इस नए वीडियो में। आज बच्चों के कहने पर हम हिंदी का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। देखिएगा, जब हिंदी की बात करेगा तो हिंदी के दो विकास हम पढ़ेंगे लो, एक पद्य पढ़ेंगे लो, एक गद्य पढ़ेंगे लो। तो सबसे पहला मतलब होता है ना जिसमें पंक्ति दिया हो। पद्य का मतलब क्या होता है? पंक्ति। सुनेगा, पद्य जहाँ पे कह दे पद्य साहित्य का इतिहास, और एक पढ़ेंगे गद्य साहित्य का इतिहास, ठीक है ना। जहाँ पद्य साहित्य का इतिहास की बात करेगा, किसका बात कर दे? पद्य साहित्य के इतिहास की बात करते बाबू लोग। वहाँ पे हमें ये देखना है कि उसमें क्या होनी चाहिए? पंक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पंक्ति। आप कहोगे कि सर जी गद्य साहित्य में भी तो पंक्तियाँ होती हैं, यस या नो। तो पद्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें कुछ भी बोला गया रहेगा, चाहे कहा गया रहेगा ना, चला वो भावनाओं के हिसाब से किया कहा जा रहेगा। जैसे हइयों खइयों जइयों रहियों, समझ रहे हैं ना, सुने ना। उसमें आए होंगे यदि कुमति बस बन में, मैंने भी ये ठाना है मन में, समझ गए। तो देख रहे हैं, अगर मैं बोलूँ तो एक पंक्ति को ना एक लय में बोल रहा हूँ। तो पद का मतलब होता है लयात्मक हो, उसमें क्या देखने को मिले? लयात्मक देखने को मिले, और पंक्तियाँ क्या हो? छोटी हो, समझ गए। उसी को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब सबसे बड़ा दिक्कत हमें ये होता है कि किसने लिखा है। जैसे हम बात करते हैं प्रेम फुलवारी, समझ रहे हैं, प्रेम माधुरी, प्रेममती, समझ रहे हैं। तो ये हमें दिक्कत हो जाएगा कि इसने लिखा कौन है, क्योंकि सब कोई बोलता है कि रट्टा मार के बैठो लो। हम कहेंगे रट्टा मत मारो। हम पढ़ाने जा रहे हैं ना, सब कोई कहता है याद करो, हम कहेंगे भूल के दिखाओ, ठीक है। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, सब कोई क्या कहता है कि रट्टा मार के चले जाना, पेपर में सही पेपर हो जाएगा। मैं ये कहूँगा ही नहीं। मैं ये कहूँगा ना, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ ना, आप भूल के दिखाओ। मैं याद करने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ आपसे, आपको क्या कह रहा हूँ? भूल के दिखाओ, ठीक है। चला, तो इसमें सबसे पहले एक काल की बात किया जाएगा। उस काल को कहते हैं रीतिकाल। कौन सा काल? रीतिकाल। काल आप लोग दो पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? दो। एक रीतिकाल पढ़ेंगे, एक आधुनिक काल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले रीतिकाल को पूरा क्या किया जाए? समाप्त कर दिया जाए, ओके। उसके बाद से क्या पढ़ा जाएगा? आधुनिक काल को। तो रीतिकाल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? चलिए बताइएगा। अगर हम बात कर दे चला, तो रीतिकाल होता है अधिकतम श्रृंगार की दृष्टि से। किसकी? श्रृंगार। तो पहला याद रखना है रीतिकाल की प्रधानता। क्या? प्रधानता। सुनिएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर जो पढ़ाएंगे वो बोर्ड में आएगा, तो हमसे पढ़ना बंद कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ बोर्ड में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। मैं कभी नहीं कहता हूँ, ना कहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ ना, जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए। अगर वो बोर्ड में नहीं आ रहे हैं तो पढ़ना बंद कर दीजिएगा, समझ रहे हैं। नहीं कहते लोग कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर देना, क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आएगा। मैं ऐसा पढ़ाई कभी न कराया हूँ, न कराऊंगा, ओके। मैं ये कहना चाहता हूँ चला कि मैं अगर तुमसे कहूँ कि मान लो मधु तुम्हारे घर जाना हमको, बाबू जब तुम्हारे घर हमको जाना है तो तुम कहोगे सर जी हमारे घर आ जाइएगा, पूछते पूछते आ जाइएगा, यस या नो। या तो रास्ता याद कर लीजिए, या तो रास्ता याद कर लीजिए कि यहाँ से निकलिएगा, दाएं मुड़िएगा, बाएं मुड़िएगा, फिर से दाएं, फिर से बाएं, फिर से दाएं, फिर से बाएं, फिर हमारे घर आ जाएंगे, यस या ना। चला, हम तुम क्यों ना ऐसा हमको एक ऐसा सुटेबल रास्ता मतलब बता दे रही हो कि बिना किसी से पूछे हम वहाँ पे चले जाएं। उस रास्ते में जितना जो भी कुछ आए हम उसका वर्णन कर दें, यस या नो बहन। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि केशवदास का रामचंद्रिका याद कर लीजिएगा, वो पेपर में आएगा। हम ये नहीं कहेंगे, हम पूरा रामचंद्रिका को भी पढ़ा दे रहे हैं, उससे बाहर आएगा सब। हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि हम ये नहीं कर रहे हैं ना कि वायरल पेपर है इसको याद कर लो, पेपर में यही आएगा। नॉट, कोई आज तक किसी के बूढ़ों का मान का नहीं है कि वायरल पेपर करवा दे, समझ रहे? चला, किसी के भी मान का नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि आप वो पढ़े ना जो कहीं से भी पूछे आप लोग 100% श्योर हो जाए बताने के लिए, बस ये हम कहना चाहते हैं। चलिए, अगर रीतिकाल से आएगा तो कहेगा रीतिकाल की प्रधानता क्या थी। प्रधानता ये नहीं, पेपर में नहीं पूछेगा। हम प्रधानता इसलिए लिखवा रहे हैं, प्रधानता का मतलब उसमें मुख्य क्या था। तो आप कहोगे कि सर रीतिकाल की सबसे बड़ी प्रधानता ये थी ना, उसमें श्रृंगार रस था। क्या था? श्रृंगार, श्रृंगार। उसमें श्रृंगार रस की क्या थी? प्रधानता थी, समझ रहे हैं। प्रधानता, जहाँ पे श्रृंगार होगा स्त्रियाँ बड़ी देखने में बड़ी क्या होती हैं? चला,
बड़ी एकदम शांत होती हैं सब। स्त्रियां देखने में क्या होती हैं? शांत होती हैं। शांत मतलब श्रृंगार स्त्रियों का कार्य होता है। और श्रृंगार स्त्रियां देखना, अगर वो श्रृंगार कर रही हैं उन सबके सामने जाकर फटर फटर बोलना शुरू कर दो, लात जूता तो पड़ ही जाएगा। समझ रहे हैं? तो श्रृंगार मतलब शांति से किया जाता है। तो उसमें कौन सा रस देखने को मिला था? शांत रस। कौन सा रस? समझ गए? आज जहाँ पे शांत, देखो देखो, जहाँ श्रृंगार होगा चला वहाँ शांति भी होगी। आज जहाँ शांति खत्म हुआ सोच लीजिएगा वहाँ सब क्या देखने को मिलेगा? उत्साह मतलब वीरता। तो इसमें कौन सा एक और देखने को मिला था? वीर रस। कौन सा रस? वीर रस। क्या आप बता सकते हैं? इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, कोई बता दें स्टूडेंट? इसको क्या? श्रृंगार रस की प्रधानता तो समझ में आ गया कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। अभी श्रृंगार रस क्या होता है अभी समझाएंगे आप लोग को। शांत रस की प्रधानता क्या थी, उसके बाद से वीर रस की प्रधानता क्या थी, ठीक है ना बाबू? लेकिन कहाँ गई? तुम बताओ, क्या इसको और नाम से जानते हैं? तुम बताएगी अर्पिता? हाँ, वीर गाथा काल इसके काल से नहीं जानते। कल ही आपको समझाए थे कि भाई नहीं, वीर गाथा काल इसमें नहीं आएगा। अलंकृत काल। क्यों? इसको किस काल के नाम से भी जाना जाता है? अलंकृत। अलंकृत काल के नाम से भी क्या जाना जाता है? इसको जाना जाता है, याद रख लीजिएगा। अगर हम कहें, सुनिएगा, रीति काल है ना बाबू लोग, देख रहे हैं? तो रीति काल को एक और नाम से जानते हैं। कौन सा? अलंकृत काल के नाम से जानते हैं। पेपर में आपके बहुविकल्पी में आता है कि रीति काल को अन्य काल के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा काल? अलंकृत काल। समझ रहे हैं? इसको किस काल के नाम से जानते हैं? अलंकृत काल। अगर पूछे कि किस रस की प्रधानता थी तो कौन कौन सा जाएगा? श्रृंगार रस, शांत रस और वीर रस। समझ गए? देखिएगा, अगर हम बात करें, चलिए खुल के पढ़ेंगे लोग ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। लड़कियों का काम होता है श्रृंगार करना। लड़कियों का काम होता है श्रृंगार करना। वह श्रृंगार किस अवस्था में करना चाहती हैं? शांत होकर। कौन सी अवस्था में? शांत होकर। ये बताओ चला, भी के अवतार होती हैं तो क्या होती है चला? उत्साह उनके अंदर क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ उत्साह मतलब वीर, तो उनके अंदर क्या होता है? वीर रस की भावना बढ़ जाती है। अब याद रखना है, सर आप श्रृंगार करे का उहे है का? लता उठ तब सखियन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। हम कहेंगे हाँ जी, श्रृंगार का मतलब होता है, देखिएगा, श्रृंगार, यही ना बाबू? लिखते चलेगा, शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनते हैं, श्रृंगार रस। अब याद हमें ये रखना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? पेपर में आता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। वेरी गुड। क्या होता है? रति। अब याद रखना है, रति क्या है? रति। श्रृंगार रस को कितने रूपों में देखा जाता है? 2 रूपों में। कितने रूपों में? याद करिए, वो जमाना इधर दिखाई देगा ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या बाबू? रति है। अब एक बार की बात कर रहे हैं ना बाबू, श्रृंगार। श्रृंगार के कितने भाग देखने को मिलेगा? 2 भाग। कितना भाग? 2। एक होता है चला संयोग श्रृंगार। कौन सा श्रृंगार? संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार। समझ रहे हैं? अब संयोग श्रृंगार क्या होता है? जहाँ कह दिया जाएगा, जहाँ पे नायक और नायिका की मिलन की बात किया जाता है ना, वहाँ पे क्या होता है? संयोग श्रृंगार किया जाता है। नहीं सुने हो? मिली तो मिली, नहीं तो दूसर देख ली, होता है ना। चलो, तो संयोग का मतलब हो जाए, उठा लिए अच्छा, मिले जो तेरे नैना हमारे नैना से बहुत मिला रहेगा ना, मत मिला। सुनो, अच्छा हाँ, दूसरा है भोजपुरी में गए से का? हाँ, नहीं तो जा ये चंदा ले आओ, खबरिया में हेमन आ जाओ ना। समझ रहे हो? संयोग श्रृंगार का मतलब होता है, चलो जहाँ पे नायक और नायिका की क्या किया जाए? मिलन की बात किया जाए, वहाँ पे कौन सा श्रृंगार, कौन सा रस होता है? संयोग श्रृंगार होता है। रस नहीं होता है, बल्कि संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण में हम कहें, लता उठ तब सखियन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। या तो याद करने का आसान भाषा में क्या करें? मिले जो तेरे नैना हमारे नैना से। जब नैना मिलेगा चिलवा तो बातें आगे बढ़ेगी, और जब से नैना मिलल बातें आगे बढ़ल। समझ गए चला? तो इसमें सोच लो, जहाँ पे नैना मिलेगा बात आगे बढ़ेगा, तो वहाँ पे क्या सा होगा? चलवा संयोग श्रृंगार होगा। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। क्या कहें चला? देखो, हिंदी का मतलब होता है ना कि सभी चीज़ों को लेकर चलें। ये मत देखिएगा कि सर आप भोजपुरी कभी पढ़ा रहे हैं, कभी कुछ भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको बताना है कि क्या मतलब होता है।
समझ गए। भोजपुरी में बहुत अच्छा गाना निकला था ना पवन सिंह का कि जब से नैना लड़ल बातें आगे बढ़ल, रोज अखिया रहेला इंतजार में, समझ गए, दिल भइल दीवाना तेरा प्यार में। तो इसमें तब अबे यार दोनों का है जो भी हो, इसमें दीवाना तभी हो सकता है जब क्या हो, संयोग हो, समझ गए, क्या हो, संयोग हो। जब नया नया किसी का शादी होता है तो कहते हैं लोग कि अरे हमके तू संयोग से मिल गई ला, संयोग मतलब भाग्य से मिल गई ला। 6 साल के बाद से 5 साल के बाद से कहते हमारा कर्म फूटल है तू मिल ला, ठीक है चला। तो इसमें कर्म फूटना भी देखा जाएगा और संयोग भी देखा जाएगा, हाँ तब वियोग हो जाएगा। तो इसका दूसरा भाग क्या है बाबू लोग, वियोग श्रृंगार। क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार, समझ रहे हैं। कौन सा श्रृंगार बाबू, वियोग श्रृंगार। सुनिएगा, संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन की बात किया जा रहा है, समझ गए, और वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका की बिछड़न की बात किया जाएगा, समझ गए। सुन ले हो क्या कहें, नायक और नायिका की क्या किया जाएगा, बिछड़न की बात किया जाएगा। जैसे कि अगर उदाहरण हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, समझ गए। भगवान जब माता सीता का हरण हो जाता है तो वहाँ पे जब माता सीता का हरण होने के बाद भगवान क्या वन वन भटकते हैं, नहीं सुने वो गाना कि वन वन भटके राम, अरे उसमें चौपैया में बहुत अच्छा से दिया है। तो वो देखो क्या कर रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, मतलब हे पक्षी, खग मतलब होता है पक्षी, हे मृग, मृग मतलब होता है हिरण, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, क्या आपने हमारी सीता को देखा, समझ गए। तो उसी में एगो चकवा चकवी का नाम सुना लोग, बहुत प्रसिद्ध है कहावत, चकवा चकवी। उन सब की सबसे बड़ी खासियत ये होती है ना, जब सूर्य डूब जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है तो वह चकवा इधर रहेगी, चकैया इधर रहेगी, पक्षी हैं सभी, नदी के दोनों तीरे तीरे पाए जाते हैं सब। उसमें बहुत अच्छा गाना निकला था, जात रानी धीरे धीरे नदिया के तीरे तीरे, आ हम आँखी देखनी सुनरे शरीरिया आगिया में जरेला हो राम। तो इसका मतलब ये हो जाएगा चला कि अगर हम बात करें, एक नदी हम बना दे रहे हैं बहनी लोग, यहाँ नदी है ना, तो यहाँ पे क्या है, चकवा है, इधर चकवी है। ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में ना, इन दोनों लोग को श्राप मिला है। श्राप किसने दिया है, राम जी दिए हैं, क्योंकि वह पूछे हैं कि हे खग क्या आपने हमारी सीता को देखा, तो उन्होंने कहा, चकवा चौकी कह रहे हैं सब, हम का जानी सीता पीता हमके लागल बा पेट के चिंता, समझ गए। मतलब हम सीता उता को कहा जान रहे, हमारा खुदे पेट में मन कर रहा है कि कब खाने के लिए पा जाए। तो कहें कि जा, जैसे हम प्रेम के बिना मतलब अपने सीता के बिना तड़प रहे हैं ना, वैसे तुम भी लोग तड़पोगे। पहले के ज़माने में माना जाता है श्राप सही हो जाता था, तो सही हुआ चला। चकवा इधर मतलब रात होते होते ना, दिन भर साथ में रहेंगे लोग, लेकिन रात होते होते बिछड़ जाएंगे लोग, चकवा इधर आ जाएगी, चकैया इधर हो जाएगी। अगर एक साथ रहते हैं लोग तो ऐसा माना जाता है कि मर जाती हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं लोग, ऐसा समझ में चला। तो एक समझ में आया, वियोग श्रृंगार में हो जाएगा। अगर भोजपुरी में याद करना चाहते हो तो जा एक कागज ले आवा खबरिया, कैसन बाड़ी में हमार जान हो, या तो उस तरह से। अब नहीं सुना हो चला, एक और रितेश पांडे का बहुत अच्छा गाना निकला था, जा एक चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बाड़ी मोरा, समझ गए ना चला। तो इसमें वियोग का मतलब होता है एकदम नहीं टूट जाना। नहीं कहा जाता है कि हाउ तुम लोग को एक कहावतिया सुनाए थे चलवा कि का हुआ उनके में छेद हो गया बा, हुरु हुरु चुअता ने, समझ गए चलवा, तेल डाले पर भक भक करत ने, समझ गए। तो वह हाल हो जाता है किनका, वियोग वालों का, किनका, वियोग वाला का। देखो वियोग वाली की सबसे बड़ी खासियत है ना, वो तुम्हारे सामने रहेंगे तो हंसते रहेंगे, लेकिन कौन खोपचा में चले जिए तो उनको रोते पाओगे, समझ गए। तो किसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, वियोग वाली के। और इसमें जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, तो बात आगे बढ़ता है तभी वियोग की बातें आती है, नहीं तो कभी आता नहीं आता। सब दोष किसका है, सब दोष किसका है चला, संयोग का नहीं है, नैने का है। नैना रे तू ही बुरा, तुझसे बुरा ना कोई, तू ही बैठा रोग लगाए, तू ही बैठा रोए, समझ गए चला। तो सबसे बड़ा दिक्कत किसका होता है, संयोग का। क्या बात है समझ में आई, संयोग मतलब क्या हो जाएगा बाबू, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ओ सॉरी संयोग में हो जाएगा, लता ओठ तब सखियन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। या वहाँ समय की बात है चलवा, जब स्वयंवर की बात किया गया है और वहाँ पे जाते हैं लक्ष्मण और राम जी जाते हैं लोग,
तो नहीं कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये फूल है, तो फूल लोढ़ रहे थे लोग ना, तो उनको सबसे पहले राम जी को ना उनकी सहेलियाँ, मतलब सहेलियाँ देखी थी सीता जी के, वो दोनों लोग फूल को तोड़ रहे थे। लोढ़ना मतलब होता है तोड़ना। तो जब तोड़ रहे थे लोग ना, तो जो ही पलकिया मतलब वो देख के गए ना, तो सीता जी से कहे लोग कि अरे बाप, पूरा वन में ना दो ऐसा मतलब बाने सुनो जो तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं लोग, उनके अंदर ना उनके चेहरे पे एक विशेष चमक है। तो सीता जी सोची कि हमू देख ली के हो। जैसे वो हटा रही हैं पत्ती को, वैसे राम जी हटा दिए। क्या हो गया, चलो नैना लड़ गया। तो वहीं पे गाना चलने लगा, मिले जो तेरे नैना हमारे नैना से, समझ गया चला। तो वहाँ पे क्या मिल गया, संयोग मिल गया। क्या मिल गया, संयोग। और वियोग में क्या हुआ, जब रावण द्वारा सीता को हर लिया जा रहा है, तो बन बन ढूंढ रहे कौन, राम। किसको, सीता जी को नहीं मिल रही हैं। तो वह खग से, मृग से, पक्षी से, पेड़ पौधों से भी पूछ रहे हैं कि क्या आपने हमारे सीते को देखा। तो कहते हैं सब कि हमने क्या देखा, ले गए ऊपर से टांग के ले गए भाई, नीचे आओ तरीका हम देखे जाए, समझ गए चला। तो उनको कोई देख नहीं पाया, ठीक है चला। चले तो उसे के बाद से सुनेगा, श्रृंगार समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब श्रृंगार के बाद से क्या आ जाएगा चला, शांत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शांत, समझ गए। अब शांत में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाता, शांत रस से बस ये कहेगा ना किसकी प्रधानता थी। तो किसकी प्रधानता देखने को मिला, श्रृंगार रस की, शांत रस की, वीर रस की। अन्य किस नाम से जानते हैं चला, अलंकृत काल के। कौन से काल के, अलंकृत, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी के विषय में लिखा गया। अलंकृत का मतलब होता है खूब अच्छे से बना देना, समझ गए। अब हमें याद रखना है कि सर ये बताइए, अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा श्रृंगार का तो बात कर दिए, यस नो। जब श्रृंगार की बात कर दिए तो कोई ऐसा कंडीशन भी होगा, चूंकि वीर रस दिखाई दे रहा है, तो वीर में एक ही लोग को याद रखना, वीर जो वीर रस के प्रधानता वाले में भूषण सिंह आते थे। कौन आते थे, भूषण सिंह। कौन बाबू, भूषण, जिन्होंने लिखा था छत्रसाल। क्या लिखा था, छत्रसाल, समझ गए। है देखना है छत्री वाला अच्छा रहेगा, समझ गया। हाँ श्री राजभूषण, तो छत्रसाल हो जाएगा। क्या है सुन लीजिए, छत्रसाल किनका है, भूषण सिंह का। भूषण सिंह किस कवि, किस मतलब वीर रस के कवि हैं। किस रस के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं। अभी आपको क्वेश्चन बैंक भी हम क्वेश्चन हल करवा के दिखा रहे हैं कि कितना इससे मिल रहा है, बस इतना ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है ना चला। तो ये बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ रहे हम। अब ये पूछेगा क्वेश्चन कि जो ये काल चला, मतलब रीतिकाल चला, कब से कब तक चला था। तो रीतिकाल को देखा जाएगा चला तो 1643 से लेकर 1800 बताओ कितना था, 1868। कहीं कहीं तो कुछ और देता है, कहीं कहीं कुछ और देता है। हाँ कहीं 1843 देता है, याद रखिएगा 1843। तो चाहे 1868 मिले चाहे 1843 मिले, दोनों की जगह पे लगा देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों नहीं दे सकता है बाबू, दोनों नहीं देगा। अब इससे कौन बाबू, तीन चरणों में बांट दिया गया था। कितने चरणों में, 3 चरणों में। अब जो तीसरा चरण बताने जा रहे हैं ना, उसी से क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें बाबू, सुनिएगा, रीतिकाल में, कौन से काल में, रीतिकाल, याद रखिएगा। अगर रीतिकाल की बात करोगे ना बाबू, तो इनको कवियों के आधार पे, किसके आधार पे, कवियों के आधार पे, कवि के आधार पे इनको कितने भागों में बांटा गया चलवा, कवि, हाँ वेरी गुड। कवि के आधार पे इनको कितने में बांटा गया है, 3 भागों में। एक थे रीतिबद्ध, एक थे रीतिमुक्त, एक थे रीतिसिद्ध, समझ गए। कौन कौन बात किए हैं, रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, समझ रहे हैं, रीतिबद्ध। एक थे रीति मुक्त, समझ रहे हो, क्या आ जाएंगे, रीति मुक्त आ जाएंगे। और एक क्या आ जाएंगे चला, रीति सिद्ध, रीति सिद्ध। रीति सिद्ध मतलब समझ रहे हैं, सुनिएगा। अगर हम बात करें बाबू रीतिबद्ध में, तो रीतिबद्ध में एक ट्रिक बताए थे, कौन बता देगा, रीति, हाँ बोलिए। मतीराम के मती मराया, भूषण गए बिलाई, वेरी गुड। और बोलो जी,
चलिए याद रखना है, इसमें एक है चिंतामणि। क्या बाबू? चिंतामणि। तो पहले नंबर हमें याद रखना है चिंतामणि। समझ रहे बाबू? ये कौन थे? चिंतामणि। इनको बहुत चिंता था। समझ गए? चला किस लिए? भूषण के लिए। किसके लिए बाबू? भूषण के लिए। समझ गए? समझ लीजिए, इनको बड़ी चिंता था। किसके लिए? भूषण के लिए। काहे? उनके साथ केशव थे। कौन थे बाबू? केशव दास। समझ गए बाबू? केशव दास उस समय के बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। तो कौन कौन थे? चिंतामणि था, तो चिंतामणि और क्या हो जाएगा? भूषण सिंह। भूषण सिंह के बाद से आ जाएगा केशव दास। उसके बाद जाएंगे मतीराम। कौन आ जाएंगे? मतीराम। कौन आ जाएंगे बाबू लोग? मतीराम। समझ गए? और कौन बता दे? चिंतामणि हो गया, भूषण हो गया, केशव हो गए, मतीराम हो गए, पद्माकर हो गए। कौन आ जाएंगे? पद्माकर। पद्माकर। ठीक है बाबू? कितने लोग को याद रखना है इसमें? चिंतामणि तो मान लीजिए एक रचना दिखाई दे रहा है, इसको ज़्यादातर नहीं फोकस करना है। लेकिन भूषण सिंह, केशव दास, मतीराम और पद्माकर किस काल के कवि हैं? रीतिबद्ध कवि हैं। कौन से हैं? रीतिबद्ध कवि हैं। लेकिन किस काल के हैं? रीति काल के। भूलेगा बाबू? कौन कौन है? सुनेगा। भूषण सिंह को किसका फिक्र था? केशव का। क्यों? क्योंकि उनका मति क्या था? मरा गया था। मतीराम। समझ गए? चला। लेकिन उनको क्या मिल गया? पद्म भूषण, मतलब पद्माकर। कौन कौन? भूषण, मतीराम, केशव, पद्माकर। हो जाएगा? चलिए, अगर चिंता की बात करें तो चिंता तो उनको था ही भूषण को। किस लिए चलवा? पद्माकर के लिए। क्यों? क्योंकि उनका मति मरा गया था भूषण के खातिर। भूषण मतलब समझ रहे हैं? भूषण सिंह थे, यही थे एक वीर रस के कवि। ठीक है ना बाबू? उसी तरह से अगर रीति मुक्त की बात कर देंगे, रीति मुक्ति है ना? चलिए बताइए, रीति मुक्त में कौन कौन आ जाएंगे लोग? हाँ, उनको बहुत सुनेगा। घनानंद आप लोग पढ़े होंगे ना बाबू, हिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा आगे। घनानंद एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत शक्तिशाली सम्राट था, जिनको हराने का कार्य किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। समझ गए? चला। तो घनानंद आ जाएंगे इसमें। चूंकि राजा था तो मुक्ति तो रहेगा ना बाबू, उसके अंदर मुक्त रहेगा कि नहीं? तो पहले नंबर क्या आ जाएंगे? घनानंद। कौन आ जाएंगे? घनानंद। समझ गए? अब बताइए, चला घनानंद जो था ना, वो बहुत क्या था? बोधा था। समझ गए? क्या था? बोधा। तो घनानंद आ जाएंगे, बोधा ठाकुर आ जाएगा। बोधा ठाकुर। समझ रहे? चला। कौन आ जाएंगे? बोधा नहीं, घनानंद अलग हो गए, बोधा ठाकुर एक में। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, बोधा ठाकुर एक के में है। तो क्या हो जाएगा? घनानंद, बोधा ठाकुर, गामा आ जाएंगे। उस क्या नाम था उनका? आलम था। क्या नाम था? आलम। समझ गए बाबू? आलम के बाद से एक और व्यक्ति थे, अच्छे खासे थे। क्या? हाँ, क्या नाम थे उनका? क्या नाम था? घनानंद, बोधा ठाकुर, आलम। ठीक है बाबू? ये किससे थे? रीति मुक्त थे, रीति मुक्त कवि। अब आ जाएंगे रीति सिद्ध में। कौन से में? रीति सिद्ध में। तो रीति सिद्ध में एक के आए थे बिहारी। कौन आए थे? बिहारी। समझ गए? चला। यानी कि जो बिहारी थे क्या थे? रीति मुक्त थे, क्या रीति सिद्ध थे। बिहारी बहुत सिद्धि होते हैं लोग ना, तो रीति सिद्धि हो गया। चला, कोई दिक्कत तो नहीं ना? चाहेंगे ध्यान से दिमाग एकदम स्थायी कर लीजिएगा, उसके बाद से बोलिएगा। क्या रीति काल को किस काल के नाम से जाना जाता है? अलंकृत काल। फिर से सुनिएगा, रीति काल का प्रधानता किस रसों की थी? श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस। समझ गए? चलिए, अगर हम बात करें तो रीति काल का, रीति जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन बाबू? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। रीतिबद्ध में आ जाएंगे, पहला नंबर पे याद रखिएगा चिंतामणि, दूसरा पर भूषण सिंह, तीसरा पे आ जाएगा केशव दास, चौथे पे आ जाएंगे मतीराम और पांचवे पे आ जाएंगे पद्माकर। क्या आ जाएंगे? पद्माकर। इसमें रट्टा नहीं मारना है, बस दिमाग में बैठाना है, क्योंकि पेपर में कितना रट्टा मारोगे? 100, 150, 250 तो हम दिखते हैं सिर्फ ये लिखे हैं वो लिखे हैं ऐसे करके आया।
आपको उस तरह से भी हम क्वेश्चन पेपर बैग का हल करवा के दिखा दे रहे हैं आपको कि क्या इतना पढ़ाया गया में कितना मिल रहा है आप लोग को पेपर से, ठीक है। उसके हिसाब से फिर से आ जाएंगे रीति मुक्त में। तो रीति मुक्त में कौन कौन आ जाएंगे? घनानंद आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? घनानंद आ जाएंगे, बोधा ठाकुर आ जाएंगे और आलम आ जाएंगे। और रीति सिद्ध में कौन कौन आ जाएंगे? बिहारी दास आ जाएंगे, ठीक है ना बाबू। और थोड़ा से आप लोग से हम 2-4 क्वेश्चन इससे कर ले रहे हैं, देखा जाए कि पढ़ाया हुआ आया है कि नहीं आया। हमको क्वेश्चन नहीं रट्टा मारना है कि यही पेपर में आया है, हम ये रट्टा मारना है कि कोई भी उससे आ जाए कि हमको करना है तो करना। ओके बाबू, चलिए तो आपसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीतिकाल की काल अवधि कब से कब तक है? 1643 से, देख लीजिए पेपर में एकदम 100% का है ना, 1643 से 1843 लिखे भी थे, लिखे थे ना। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रीतिकाल की प्रमुख विशेष प्रवृत्तियां या विशेषता कौन सी थी? श्रृंगार रस की प्रधानता, सही है कि नहीं है? सही है। काव्य में कला का पक्ष की प्रधानता इसमें थी ही। और ग की बात कर देंगे चला तो इसमें क और ख, काव्य में कला की प्रधानता बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। काव्य में कला की तभी तो अलंकृत कहते हैं, जहाँ काव्य लिखा गया था उसमें कला का भी विवेचना किया गया था। तो आपको क्या दिमाग में क्या क्या बैठाना है? पहला बैठाना है चला कि इसमें कौन सा होना चाहिए, इसमें होनी चाहिए कि श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें देखने को मिली थी। काव्य जब लिखा गया था तो उसमें प्रधानता किस बात का था? चलो कला पक्ष की प्रधानता, मतलब कौन से पक्ष में जो लिखा जा रहा है तो किस पक्ष में। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीतिकाल को अन्य किस काल के नाम से जाना? वीरगाथा काल से? नहीं। क्या अलंकृत काल से? श्रृंगार काल से? सिर्फ किस काल से? चला तो याद रखिएगा, अलंकृत काल के नाम से भी जाना जाता है और श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। बताए ना अभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम बताइए। रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम अभी को जस्ट बताया ना, घनानंद, बोधा ठाकुर और आलम। देख रहे हो, हम आपसे कहें कि क्वेश्चन रट्टा मार के जाना कि पेपर में आएगा? नहीं, आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि इतना अगर तैयारी कर लोगे ना तो कहीं से भी आगे कर लोगे, ठीक है ना। चला सब कोई हई याद करके जाता है, लेकिन हई सब ट्रिक मार मतलब हई सब अपने आप में बनाकर नहीं जाता है, जिसके कारण वो हमेशा पेपर में गलत क्वेश्चन करके आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसक प्रिया के रचनाकार कौन है? रसक प्रिया, देखिएगा रसक प्रिया थे ना चलवा, तो प्रिया जो शब्द दिखाई दे रहा है ना वो केशव के लिए बड़ी पसंद है। रसक प्रिया समझ रहे हैं क्या हो जाएंगे? आचार्य केशव दास, समझ गए? आचार्य केशव दास, इनको ना क्या है, उनकी बेटी थी प्रिया। आचार्य केशव दास की बेटी थी नहीं, याद करने का तरीका समझ रहे हैं ना। प्रिया उनकी बेटी नहीं थी, लेकिन उसमें क्या कह सकते हैं, उसको रस बड़ी पसंद था, इसलिए उसका पूरा नाम क्या हो गया? रसक प्रिया। मेरे रस के कमल तूने पहली नज़र, केशव के लिए, समझ गए। चला निम्नलिखित में से मुक्त काव्य धारा के कवि कौन हो सकते हैं? मुक्त काव्य धारा, देखिएगा सिद्ध के तो बात हो ही रही है, चला रीति सिद्ध की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन जहाँ मुक्त काव्य धारा की बात कर देगा ना उसमें बिहारी भी थे। कौन थे? बिहारी भी थे, तो बिहारी भी याद रखिएगा। ओके, तो रीति क्या होता है? निम्नलिखित में से मुक्त काव्य धारा के कवि कौन हो सकते हैं? बिहारी। ओके, उसके बाद से फिर से करा, केशव दास की रचना है, क्या हो सकती है? मेरे रस के कमल तूने पहली नजर, देख रहा हो ना, रसिक प्रिया। उसके बाद से ललित ललाम के रचनाकार कौन हो सकते हैं? देखिए जहाँ ललित ललाम की बात कर देगा इसलवा, ललित ललाम के मोती मारा गई ललितवा के कारण, समझ रहे हो? ललितवा के कारण केकर मोती माराइल छलवा? मतीराम के। तो मोती माराइल के कर? ललिता के कारण, समझ गए ना चला। तो इनका रचना क्या है? मतीराम का ललित ललाम। करभूषण निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है? पद्माकर द्वारा, देखिएगा पद्माकर कहते हैं लोग, गंगा जी को भी कहते हैं लोग पद्म भूषण, पद्म, जहाँ पद्म की बात कर देगा वहाँ समझिएगा गंगा, समझ गया चला। पद पे है गंगा का, यहाँ मतलब नहीं कह सकते भारत की बात किया जाता है तो यहाँ पे पद पग या पद पर गंगा को देखने को मिलता है, इसलिए क्या कह सकते हैं बाबू? पद्माकर किनका है? गंगा लहरी का हो जाएगा। फिर से क्या कर रहा है? रीति ग्रंथ कितने रूपों में लिखा गया है? रीति ग्रंथ 2 रूपों में लिखा गया है। कितने रूपों में? 2 रूपों में लिखा गया है। कह रहा है फिर से, रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी कवियों के नाम बताइए। अलंकारवादी कवियों के नाम में क्या आ जाएगा? चला देखो, जहाँ अलंकार की बात कर देगा तो राजाओं का बड़ी बढ़िया से वर्णन किया जाता है। तो राजा यशवंत सिंह,
कौन आ जाएंगे? राजा यशवंत सिंह आ जाएंगे। उसके बाद से आचार्य केशव दास आ जाएंगे। आचार्य पूछ रहा है ना, अलग आचार्य कवियों के नाम बताइए। तो पहला राजा यशवंत सिंह, दूसरा क्या हो जाएंगे? आचार्य केशव दास। ठीक है। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? देखिएगा, अभी को लिखवाए ही थे कहीं, भूषण सिंह है। हो जाएगा। कह रहा है कि बाबू गंगा लहरी किनका है? पद्माकर जी का। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हो सकते हैं? भूषण सिंह। देख रहे हो। अब उसके बाद से फिर से क्या चलो, भूषण सिंह किस युग के कवि हैं? क्या रीतिबद्ध के मतलब किस युग के कवि हैं? इसमें दिया कि किस युग के, तो किस काल के? रीतिकाल के। नहीं, वीर गाथा भी नहीं कैसे हो जाएगा? आपसे कहना वीर गाथा इसमें नहीं आएगा। इसमें क्या देंगे? रीतिकाल। तो भूषण सिंह किसके हैं? रीतिकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के। किस काल के? रीतिकाल के। केशव दास काव्य धारा के कवि किस हैं? रीतिबद्ध। देखिए रीतिबद्ध है केशव दास, देखिए है कि नहीं है? ठीक है बाबू। फिर से क्या कर रहा है? रीतिकाल की रचना क्या हो सकती है? रामचंद्रिका। रीतिकाल की वही ना है, रामचंद्रिका। किसने लिखा है? केशव दास। केशव कहते हैं भगवान। भगवान किसको? भगवान कहते हैं केशव। मान लीजिए कि भगवान अगर कहना हो तो केशव हम किसको कह सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। अब भगवान श्री कृष्ण का दूसरा अवतार क्या है? राम जी का। तो केशव संबंधित है राम जी से, मतलब रामचंद्रिका। भूलेगा बनी, भूलने का चांस नहीं, दिमाग में बैठाओ। केशव कहते हैं हम भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान श्री कृष्ण का अन्य नाम क्या है? चलो, अन्य अवतार क्या है? राम। राम मतलब केशव संबंधित है राम से, तो जहाँ राम मिल गया वहाँ केशव मार दो। केशव रामचंद्रिका। भूलेगा नहीं। फिर से क्या कर रहा है बाबू? फिर से क्वेश्चन कर रहा है, रीतिकाल के कवि हैं कौन? बाण भट्ट हैं, केदारनाथ हैं, जायसी हैं, कृष्णदास हैं? नहीं, तो कौन हो जाएंगे बाबू? पद्माकर। देखो लिखवाए हैं। क्या बातें समझ में आई? बस इतना ही था रीतिकाल से। क्या रीतिकाल से जो हम इतने जिसमें लिखवाए हैं, इससे बारी कोई क्वेश्चन आए बेटी? हाँ, तो यही तो हम कहना चाहते हैं कि किसी को तुमको रट्टा नहीं मारना है, बस दिमाग में समझाना है, दिमाग में बैठना है कि कैसे हमें करेंगे। ए पीछे वाले, व्हाट आर यू डूइंग? ए राजकुमारी, तनी खड़ी हो जाता। क्या कर रहा है तू? नहीं लग तो नहीं रहा है, तनी बताना तो, मतीराम कौन थे? बताओ किस धारा के कवि थे? रीतिकाल में रीतिबद्ध थे। तो मतीराम कुछ लिखे थे का? एक गदावा कहीं अभी को बताया कि मतीराम के मति मराई ललितवा के कारण। गदावा मतीराम के मति मराइल के कारण? ललितवा के कारण। तो ललित ललाम, पद्माकर, गंगा लोहरी हो रहा है। देखो कि केशव दास, केशव के कर नाम है चलवा? श्री कृष्ण के अन्य नाम का हो? रामचंद्रिका। तो केशव दास का इससे मिल जा रहा है। देखोगे भूषण छत्र पे चढ़ा दिए, छत्र राम हो गया, केशव दास हो गया, पद्माकर हो गया, भूषण हो गया, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए। हट है कुछ नहीं। हाँ चिंतामणि लेखक भी नहीं, चिंतामणि लेखक नहीं है, नहीं लेखन है, लिखे हैं। चलिए इसमें देखेगा। हाँ, घनानंद है। घनानंद कौन से हैं? मुक्त हैं। बोधा ठाकुर मुक्त हैं। कौन है? और यहाँ पे आलम क्या है? मुक्त हैं। बिहारी जी क्या है? सिद्ध हैं। बिहारी जी सिद्ध हैं। कोई दिक्कत है? चला। हाँ, तो ये क्यों किसका था? रीतिकाल का था। किसका था? रीतिकाल का। अब हमको पढ़ाना है आधुनिक काल। क्या पढ़ना है बाबू? आधुनिक काल। अभी आधुनिक काल में तो तुम लोग तो हंसते हंसते तो पगला ही जाओगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि कम हंसा जाए। ठीक है ना? चला दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।